Hi everyone, welcome back to a new productive vlog. I am Ayushi, a 12th grader and a NEET aspirant. तो आज भी मैं जल्दी उठ गई थी बट सुबह मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं था। बट हाफ ऑफ द डे मेरा मन चेंज हो जाता है एंड बहुत चुल मचने लगती है व्लॉग करने का। तो मैं डिसाइड करती हूँ जितना भी पढ़ा मैंने सुबह उठ के एक अच्छी खासी पढ़ाई की थी। बहुत अच्छा प्रोडक्टिव डे जा रहा था, इसी वजह से मेरा व्लॉग करने का भी मन किया। तो मैंने जितना भी सुबह पढ़ा वो सब छोड़ के मैं सोची वापस से टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड देन फिर पूरा अच्छे से व्लॉग करते हैं। तो इधर आई वॉज क्लीनिंग माई टेबल। जब भी मैं पढ़ती हूँ तो पूरा मैस इतना गंदा फैला के रखती हूँ, पूरा एकदम टेबल बिखेर दूँगी। तो इधर आई वॉज क्लीनिंग माई टेबल एंड देन फिर आई मेड टू डू लिस्ट फॉर माई सेल्फ, जो जो मुझे पढ़ना था। एंड मेरे टू डू लिस्ट में यही रहता है कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करना है, बॉटनी करना है, या फिर जो जो सब्जेक्ट करने रहते हैं वो रहते हैं। ये नहीं रहता कि मुझे कितना करना है और क्या करना है, बिकॉज वो मैं अगर इतना मन में मैं सोच लेती हूँ कि एक एक लेक्चर या फिर नोट्स वगैरह वो सब मैं अपने मन में सोच लेती हूँ। बट मैं लिखती नहीं हूँ कि मुझे लेक्चर करना है, ये वाला करना है या वो वाला करना है। एंड आज तक मुझे ये भी नहीं समझ में आया है कि अगर मैं नहीं लिखती हूँ तो मैं टू डू लिस्ट क्यों बनाती हूँ। बस वो मुझे चुल रहती है लिखने की उस पर कि मुझे फिजिक्स करना है, फिजिकल केमिस्ट्री करनी है एंड ये करना है। तो मैं बस उसमें लिखने की चुल रहती है, इसी वजह से मैं लिख देती हूँ। बाकी तो टू डू लिस्ट मेरे मन में ही चलती है कि मुझे ये करना है। तो इधर आई स्टार्टेड विद फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने सुबह भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी बिकॉज मुझे ये चैप्टर बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। तो इधर आई वॉज डूइंग फिजिकल केमिस्ट्री। बाय द वे आई वॉज सर्चिंग फॉर ऐप्स नीट वगैरह के लिए, PYQ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई केम अक्रॉस दिस ऐप मेडिक नीट, जिसमें पूरे PYQs फ्री हैं। NCERT भी अपलोडेड है। NCERT पढ़ते पढ़ते भी यू कैन सॉल्व PYQ एंड लास्ट टाइम रिवीजन के लिए यू कैन यूज़ हाईलाइटेड NCERT। पूरी NCERT हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनके पेड फीचर्स की बात करें तो इट हैज़ PYQ कस्टम टेस्ट जनरेटर। अपने हिसाब से तुम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। फुल सिलेबस चाहिए तो फुल सिलेबस, टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज, जैसा भी चाहिए। एंड देन फिर इट हैज़ AIMTS, जो कि टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 21 टेस्ट सीरीज़ है। CBT बोर्ड में है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह भी पता चल जाती हैं। एंड इस ऐप में क्वेश्चन बैंक वगैरह सब क्वेश्चन मिला के 43,000 प्लस MCQs हैं, जिसके वीडियो सॉल्यूशन है अलॉन्ग विथ लेक्चर ऑफ एवरी टॉपिक। इट हैज़ वन मोर मेजर फीचर जो कि प्रेडिक्टेड बैच है एंड इसमें सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। देन फिर अगर आप उसमें मिस्टेक करते हैं तो नेक्स्ट डे वापस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, जो कि आधा रिवीजन वाला रहेगा एंड आधा न्यू टॉपिक्स के रहेंगे। देन फिर आप गलती वगैरह करेंगे तो फिर ऐसे ही रिवीजन टाइप का, और फिर ये लेवल वाइज होगा। जैसे जैसे आपका सही होता जाएगा आपका लेवल बढ़ता जाएगा। सो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। अगर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं देन फिर आप नेक्स्ट डे वापस से उसे रिवाइज़ करके वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गो चेक आउट दिस ऐप, यूज़ माई कूपन कोड AYUSHI20 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो लेट्स गेट बैक ऑन द वीडियो। तो इधर आई टुक 1 लेक्चर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विथ नोट्स एंड 1 मोर लेक्चर ऑफ बॉटनी। इधर मैंने बॉटनी के लेक्चर के साथ मैंने रफ नोट्स बनाए। देन फिर वापस से नोट्स में लिखती हूँ। इसमें थोड़ा टाइम जाता है बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए यही सही है, क्योंकि उस टाइम मेरा फोकस पूरा लेक्चर पे रहता है बट थोड़ा बहुत लिखने को भी चाहिए रहता है। तो आई वॉज ये रफ में थोड़ा बहुत ऐसे माइंड मैप्स वगैरह बना के लिख लेती हूँ। देन फिर नोट्स लिखती हूँ। आई नो कि थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है बट इट्स ओके। फिर उसके बाद आई मेड चाय फॉर माई सेल्फ। तभी मेरा पार्सल आ जाता है। भाई पार्सल आने की जो खुशी रहती है ना। और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वगैरह का मौसम हो रहा था। तो आई वेंट टू माई छत टेरेस, तो यू कैन सी द व्यू। उसके बाद पता नहीं मैंने क्या किया था, मुझे याद भी नहीं है। एंड देन फिर आई लास्ट में मैंने फिज़िक्स पढ़ा था, जिसमें मैंने एक लेक्चर लिया था फिज़िक्स का एंड थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी लेक्चर नंबर डाल के। देन फिर जो भी उसके क्वेश्चंस रहते हैं वो सॉल्व करना एंड देन वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना। सो वो सब क्या था। एंड एक लेक्चर लिया था फिज़िक्स में। अब मुझे लग रहा है कि और सारे मेरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े ट्रैक पे आ गए हैं, बट फिज़िक्स अभी बहुत पीछे चल रहा है। तो आई विल मेक श्योर कि आगे उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस डे। आई वॉज डन विथ माई टू डू लिस्ट। आई वॉज डन विथ माई जितना मैं पढ़ सकती थी उतना मैंने पढ़ा। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।